दिल्ली पुलिस ने लाल किला के इलाके से जनूबी कश्मीर पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स जो खुद को एनआईए अफसर जुटला रहा था उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो लाल किला के आसपास एक कमसिन बच्चे के साथ सेंट्रो कार में घूम रहा था। दिल्ली पुलिस ने मजकूरा शख्स को रोका और उसे पूछताछ की, जिसके दौरान उसने खुद को तहकीकाती एजेंसी का अफसर जुटलाया। दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकाती इदारे के साथ राब्ता कायम करके जानकारी हासिल की, जिसके दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ कि मजकूरा शहरी एनआईए में किसी भी तरह के रैंक का मुलाजिम नहीं है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मजकूरा शख्स ने नकली एनआईए अफसर बनकर दिल्ली में सैकड़ों लोगों को लूटा है। पूछताछ अब बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है और मजीद गिरफ्तारियों को खारिज से इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान असेंबली ने लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम के सिलसिले में असेंबली में एहतजाज किया और हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो जम्मू सूबा को नजरअंदाज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और हिज़्ब इक़्तिदार के मेंबरान के माबीन नोक झोंक तल्ख कलामी के मनाजिर भी देखने को मिले। ताहम तालीम सेहत इमदाद बाहिमी की वज़ीर सकीना इत्तू ने असेंबली के अहाते में ज़राया ब्लाक के साथ बातचीत के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान असेंबली बेमाने उछल कूद कर रहे हैं और 10 लाख हिंदुओं को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लॉ यूनिवर्सिटी का क़याम कहीं भी अमल में लाया जाए, वहां जम्मू कश्मीर के ही तौलबे इल्म तालीम के नूर से आरास्ता होंगे। वज़ीर तालीम ने कहा कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद करके खुशियां बांटने वालों ने क्या जम्मू कश्मीर के 50 तलबा का मुस्तकबिल मखदूश नहीं बनाया? अगर उन्हें दूसरे मेडिकल कॉलेजों में दाखिला न मिलता तो क्या उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद नहीं हो जाती? 22 रन पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के माबीन तनाव कशीदगी थमने का नाम नहीं ले रही है। भारत ने सिंध आबी तास मुआहदे को मुअत्तल रखकर दरियाई रावी का पानी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के लिए रोक देने का मन बना लिया है। आपाशी के मरकजी वजीर ने राजस्थान में अपने इस मौक़िफ़ को फिर दोहराया कि खून और पानी एक साथ जारी नहीं रखे जा सकते। पाकिस्तान भारत मुखालिफ सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है और 22 रन पहलगाम हमले को हम अभी नहीं भूल पाए हैं। निहत्ते शहरियों को जिंदगियों से महरूम करना दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। ऐसे हालात में पाकिस्तान को पानी फराहम करना किसी भी सूरत में जायज नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा सुनील शर्मा ने ऑपरेशन तलाशी को सिक्योरिटी फोर्सेस की एक अहम पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि जम्मू खिते के कुछ हिस्सों में सरगर्म अस्करियत पसंदों के खिलाफ तेज ऑपरेशन जल्द ही मजीद कामयाबियां हासिल करेगा। जम्मू में कानून साज असेंबली के बाहर नामा निगारों से बात करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि एक तवील अरसे से सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल तसादुम और फायरिंग के तबादले में मसरूफ हैं बगैर किसी बड़ी कामयाबी के, लेकिन हालिया पेशरफ्त ने इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में एक नया दरवाजा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि डोडा, रामबन, उधमपुर, मछीड़ी और कुटवा जैसे इलाकों में छुपे हुए अस्करियत पसंदों को उनकी अपनी जबान में जवाब दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयां तेज कर दी हैं और आने वाले दिनों में इसके नताइज नजर आएंगे। मकामी स्पोर्ट नेटवर्क्स पर तशवीश का इजहार करते हुए शर्मा ने कहा कि ओवर ग्राउंड वर्कर्स इस ढांचे के खिलाफ कार्रवाई तेज की जा रही है और जिसे दोनों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए दहशतगर्दी की मदद करने वाले नफीस मॉड्यूल्स के तौर पर बयान किया है। भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान असेंबली ने लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम के सिलसिले में असेंबली में एहतजाज किया और हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो जम्मू सूबा को नजरअंदाज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और हिज़्ब इक़्तिदार के मेंबरान के माबीन नोक झोंक तल्ख कलामी के मनाजिर भी देखने को मिले। ताहम तालीम सेहत इमदाद बाहिमी की वज़ीर सकीना इत्तू ने असेंबली के अहाते में ज़राया ब्लाक के साथ बातचीत के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान असेंबली बेमाने उछल कूद कर रहे हैं और 10 लाख हिंदुओं को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लॉ यूनिवर्सिटी का क़याम कहीं भी अमल में लाया जाए, वहां जम्मू कश्मीर के ही तौलबे इल्म तालीम के नूर से आरास्ता होंगे। वज़ीर तालीम ने कहा कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद करके खुशियां बांटने वालों ने क्या जम्मू कश्मीर के 50 तलबा का मुस्तकबिल मखदूश नहीं बनाया? अगर उन्हें दूसरे मेडिकल कॉलेजों में दाखिला न मिलता तो क्या उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद नहीं हो जाती? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर को जल्द मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी से पाक बनाने के लिए पुरअज़्म है और कश्मीरी पंडितों की बाइज्जत और महफूज वापसी को यकीनी बनाने के लिए संजीदा इक़दाम जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने खिताब में कहा कि नई नस्ल को तारीख से सबक सीखना चाहिए और यह हकीकत कभी फरामोश नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान की सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों ने न सिर्फ कश्मीरी पंडितों बल्कि हजारों बेगुनाह कश्मीरी मुसलमानों का भी खून बहाया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी ने जम्मू कश्मीर के समाजी ढांचे, भाईचारे और तरक्की को शदीद नुकसान पहुंचाया। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत खिते में अमन, तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज कर चुकी है।
जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द रियासत का दर्जा मिलने के इम्कानात जाहिर करते हुए उमूर सारफीन व अवामी तकसीमकारी महकमा के वजीर सतीश शर्मा ने कहा कि अब मरकजी सरकार अपने वादे को अमली जामा पहनाएगी। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों का बुनियादी हक है जिसे कोई रोक नहीं सकता। जम्मू कश्मीर को टुकड़ों में तकसीम करने की जो कार्रवाई अमल में लाई गई, इससे जम्मू कश्मीर का अवाम खुश नहीं। उन्होंने डोडा ईस्ट हल्के के मेंबर असेंबली महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू करने को उनके साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ करार देते हुए कहा कि उन्हें सियासी इंतकाम अगेरी का निशाना बनाया गया। बहसियत इंसान उसे अगरचे कई गलतियां भी सरजद हो गई, ताहम उसकी सजा पब्लिक सेफ्टी एक्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि इस हल्के के लोगों के मुश्किलात का अजाला करना उमर अब्दुल्ला सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस मेंबरान असेंबली ने जम्मू कश्मीर से बाहर कश्मीरियों को हिरासा किए जाने पर असेंबली के बाहर एहतजाज किया। दोनों मेंबरान इरफान हुदैफ लोन और इफ्तिखार अहमद ने बैनर अपने हाथों में लिया था जिसमें लिखा था कि कश्मीरियों को हिरासा करना बंद करो के नारे दर्ज थे। राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी में कश्मीरी नर्सिंग तलबात को मुबैना तौर पर हिरासा किए जाने का हवाला देते हुए दोनों कानून साज मेंबरान ने कहा कि वो इस मामले को ऐवान में उठाएंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कोर्स की शिनाख्त पर एहतजाज के दौरान तलबा पर हमला किया गया और इनमें से 4 जख्मी हुए। उन्होंने दावा किया कि एक तलबा के साथ बदसलूकी भी की गई। नूर अहमद ने इस तरह की हिरासानी को रोकने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुदाखलत की भी दरख्वास्त की। बीजेपी पर जम्मू के अवाम को असेंबली इंतखाबात के दौरान खोखले वादों से गुमराह करने का इल्जाम आयद करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और काबीना वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि पुलिस पर हमारा कंट्रोल नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के मातहत हैं। उन्होंने कहा कि वही लोग हैं जो लोग को मारते हैं। लोग अपने हकूक मांग रहे हैं और उनसे लाठीचार्ज किया जाता है। स्टार न्यूज नेटवर्क के मुताबिक जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के बाहर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर तालीम सकीना इत्तू ने बीजेपी के इंतखाबी बयानात और इसके मौजूदा इकदाम के दरमियान सखावत की निशानदेही की। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से पहले उन्होंने यहाँ के लोगों से नौकरियों और उनके बैंक खातों में 10 लाख रुपए देने का वादा किया था। उन्होंने हिंदू वजीर आला होने की बात की थी। आज उनके पास कहने को कुछ नहीं है। नगरोटा जम्मू के इलाके में उस वक्त सनसनी दौड़ गई जब अग्निवीर जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद पर गोली चलाई जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ। मज़कूरा अग्निवीर जवान को अपने साथियों ने जीएमसी अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने मुआयने के दौरान मज़कूरा अग्निवीर जवान को मुर्दा करार दिया। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर मामले की मजीद तहकीकात शुरू कर दी। हुकूमत ने जुमेरात को कानून साज असेंबली को मुतला किया कि शुमाली रेलवे वादी कश्मीर में 4 नई रेलवे लाइनों के लिए हतमी लोकेशन सर्वे कर रहा है, जबकि ये यकीन दहानी कराई गई कि प्रोजेक्टों की मंजूरी के बाद जमीन का मालिकान को कानून के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा। मेंबर असेंबली जावेद हसन बेग की तरफ से रेलवे की तफसील के हवाले से असेंबली के सवाल का जवाब देते हुए महकमा ट्रांसपोर्ट ने कहा कि मौजूदा नई लाइनों में बारामूला, उडी, वपूर, कुपवारा, अनंतनाग, बिजबिहारा, पहलगाम और काकापुरा शोपियान शामिल हैं। हुकूमत ने कहा मौजूदा लाइनों की सीध के मुतालिक ज़रिए इंतजामिया के साथ मशावरत से हतमी शक्ल दी गई है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांधरबल ने सेहत के शोबे में एक अहम संग मेल अबूर करते हुए कश्मीर डिवीजन का पहला अस्पताल होने का एजाज हासिल कर लिया है, जिसे नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेशन से नवाजा गया है। ये सर्टिफिकेशन उन अस्पतालों को दिया जाता है जो मरीजों की देखभाल, अमले के नज़्म-ओ-ज़ब्त, सफाई सुथराई, बुनियादी ढांचे और मजमूई इंतजाम और इंसराम के सख्त मेआरात पर पूरा उतरते हैं। NQA इस सर्टिफिकेशन इस बात की अक्कासी करता है कि अस्पताल में मरीज दोस्त माहौल, मुअस्सर खिदमात की फराहमी और अमले का ताउन मिसाली सतह पर मौजूद है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांधरबल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फराज शफी ने कहा कि ये कामयाबी अस्पताल के पूरे अमले की मुसलसल मेहनत, लगन और टीम वर्क का नतीजा है। व्हीलचेयर्स कहाँ रखी? नहीं, ये दो मैम आई। इसमें बेल्ट है क्या? कच्ची बेल्ट। अत्तल के बोल यार विनोस इनॉग्रेट करने से को ये जानकर खुशी होगी और हमें भी इस चीज़ का फख्र है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल, ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि डिस्ट्रिक्ट गांधरबल एक पहला गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऐसा बना है कि जिसमें नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स NCAS के तहत हॉस्पिटल, हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्वालिटी में अव्वल आया है। ये NHSRC, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के स्टैंडर्ड्स और चेकलिस्ट के हिसाब से हम चलते हैं, जिसमें कोई भी हॉस्पिटल किसी भी मेयार पे जब उतारा हो जाना चाहिए
तो वो इन चेकलिस्ट जो है उस चेकलिस्ट के बेंचमार्क्स पर चल के अपना जो है कोई भी मेयार हासिल कर सकता है। तो ये चेकलिस्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें हॉस्पिटल की कारकर्दगी, हॉस्पिटल का स्टाफ, हॉस्पिटल का डिसिप्लिन, हॉस्पिटल का वर्क कल्चर, हॉस्पिटल का इन्फेक्शन कंट्रोल, हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि हॉस्पिटल सारा पेशेंट फ्रेंडली हो। इसमें मेजर यही एक मैं क्या कहूँगी कि एक मैजिक ये है कि सारा पेशेंट रिलेटेड है और सारी जितनी भी इसमें मेहनत है ये सारा पेशेंट को बेहतर जो है पेशेंट केयर देने के जिम्मे में होता है और फाइनल डेस्टिनेशन भी बेस्ट पेशेंट केयर में होता है। हमें कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए थे जिसके तहत हमने अपना इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को दिन रात मेहनत करके ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में ऐसा होता है, बिकॉज एनकास एक बहुत लंबी जर्नी है जिसमें हर कोई डिपार्टमेंट, हर कोई स्टाफ, हर कोई सेक्शन, हर कोई इदारा, इवन हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ होना, डायरेक्टर हेल्थ साहब का साथ होना, सेक्रेटरी सर का साथ होना, ये अपने हर एक लेवल में हमारे लिए एक बहुत ही मोटिवेशन होती है क्योंकि हमें एक लक्ष्य हासिल करना होता है एंड दैट डेस्टिनेशन इज गेटिंग द एनकास सर्टिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने भी हमारे मोटिवेशन सपोर्टर्स थे हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं एंड हमारी यही बात है कि उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से हम जो है इतनी मेहनत कर सके, इतने मोटिवेशन और इतनी मोटिवेशनल सपोर्ट हम एक दूसरे को दे सके कि हम पूरे जर्नी को कंप्लीट करके इस सर्टिफिकेशन तक पहुंच गए हैं। It's not an overnight journey. This journey has come a long way. It's been done since last maybe a year or so, or maybe 6 months, which we have done rigorous day-night services, which we have tried to improve. चाहे वो trainings के सिलसिले में हो, चाहे वो patient care को improve करने के सिलसिले में हो, चाहे वो अपने staff को और educate करने के सिलसिले में हो, improvement in cases in infrastructure, improvement in infrastructure, improvement in infection control. हमारे quality circles कुछ ऐसे होते हैं जो हमें help करते हैं और इस quality को बेहतर करने के लिए। I would thank all my staff, all my team, from my sanitation workers to my security workers to my multitasking staff to my doctors, my colleagues, my paramedical staff, my pharmacists, my technicians, and जिनकी वजह से ये सारी जो हम पहुंच पाए इस मेयार पे, and I think it has created a benchmark for other hospitals also, that if one hospital can do it, other hospitals can also do it and in a better way. I think this is a quality standard which every hospital should match with.